राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का जम्मू कश्मीर ड्यूटी का स्पोक्स पर्सन हूँ। आज हमने डिप्टी कमिश्नर कठुआ जी को एक मेमोरेंडम दिया। जो मेमोरेंडम का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में दो डेवलपमेंट टूरिज्म अथॉरिटी हैं, एक बसोली सरथर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा जो है वो लखनपुर मिशेटी डुगन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और जो दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के तहत जो कार्य होना चाहिए ग्राउंड पे वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और जितना भी टूरिस्ट जो बाहर से आता है वो बनी घूमने के लिए आता है, जब बनी के रास्ते भद्रवाह जाता है, जब कश्मीर को टच करता है वो बाया धनेरा होते हुए पंजाब से होते हुए बिसोली से होते हुए चला जाता है। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक बहुत बड़ा जो देखने लायक जो झील है, जो रंजीत सागर डैम है, महानपुर का एरिया है, बिलावर का टेंपल, शिवालिक टेंपल है, हनुमान शिला है, सुकराला माता का टेंपल है, मिशेटी है, लोहाई मलार है, ढग्गर है, डुगैनी है, सदरोता है, ये इलाका जो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहा है। इस चीज़ को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। हमारा कहने का उद्देश्य यही था कि हमने ये कहा कि अगर ये टूरिज्म अथॉरिटी अगर बनाई है, क्या सिर्फ कागज़ों के लिए बनाई है? ज़मीनी स्तर पे इसका कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर ज़मीनी स्तर पे इसका कार्य हो तो इसका फ़ायदा सीधा का सीधा सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोकल लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। पंजाब की तरफ जाएं आप, छोटे छोटे उन्होंने लोगों ने क्या किया, हट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे होटल्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे अपने छोटी छोटी आइटम्स जो लोकल वेजिटेबल्स बेचते हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे बेचते हैं, रास्ते पे लगाए गए हैं, वो उनको रोज़गार मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारा लखनपुर से लेके सरथल अगर आपने जाना हो, बनी जाना हो, और एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है, बनी पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ता है। बाया अगर दरियाना जाएंगे तो 160 किलोमीटर पड़ता है। अगर इस रूट को डेवलप किया जाए बाया कटली देरीगला होते हुए ढग्गर से डुगन से बनी होते हुए तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। कम से कम 40 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। मतलब कि पहाड़ी इलाके में 40 किलोमीटर मीन्स 3 घंटे का हमें वहाँ पे 2-2.5 घंटे का हमें फ़र्क पड़ता है। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट हमारी जहाँ पे डिमांड रखी है इसके ऊपर नज़रसानी करेगी। धन्यवाद। कर्मी सेना के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सिसोदिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई हुई है वो इसलिए बुलाई हुई गई है क्योंकि जो एक मेमोरेंडम देना था ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ कठुआ को, वो एक मेमोरेंडम दिया जो कि स्पोक्स पर्सन ने आपको बखूबी आपको बताया है। उसमें ये है कि हमारी राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना चाहती है कि एक डेवलपमेंट हो, जो कि काफ़ी कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, जो नहीं हुए हैं अभी, जो पेंडिंग काम है जो नहीं हो पा रहे और कुछ हाइड है, वो हम बताना चाहते हैं। कुछ ऐसे काम थे, वो एक मेमोरेंडम हमने उसमें दिया है जिसमें बताया गया है कि कुछ एक रूट जो बना हुआ है वो एक जिसपे हमने मैप भी लगाया हुआ है, वो रूट बना हुआ है, उसका जो डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम लखनपुर टू बनी वो आ रहा है 160 किलोमीटर। और जो हमने मेमोरेंडम दिया उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि उसमें जो एक डिस्टेंस जो हम बता रहे हैं जो कि रूट है, लेकिन उसकी एक ग्राउंडिंग नहीं हुई है, सड़क नहीं हुई है, जो ब्लैक टॉपिंग नहीं बनी हुई है, नहीं हुई है अभी तक, उसका वो जो है उसका डिस्टेंस 120 किलोमीटर है। ये 40 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है जिसमें जो कवरेज होती है, जिसमें ब्यूटीफुल स्पॉट्स आते हैं, रंजीत सागर डैम है जो कि पर्यटक बाहर से देख सकते हैं, देखने आते हैं। और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो हट्स हैं, जो भी इन्होंने कैफेटेरिया जो बनाए हुए हैं वो बहुत सालों से बंद पड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं एक कि अगर ये रूट अगर गवर्नमेंट मान ले और ये हमारे मेमोरेंडम को तवज्जो दे ये गवर्नमेंट, तो ये एक अच्छा रूट निकल सकता है जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो उनको देखने को मिलेगा। और जो इतने अच्छे टेम्पल्स हैं जो कि नहीं देख पा रही, जो एक दूसरे रूट में जो जिसमें कुछ है ही नहीं, और इस रूट में सब कुछ जो टूरिस्ट स्पॉट भी मिल रहा है और टेम्पल्स भी मिल रहे हैं देखने को, तो वो इस शॉर्ट डिस्टेंस में जो कवर भी हो रहा है उसमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। तो हमारी यही है कि एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी डेवलपमेंट, जितनी भी हम कोशिश करेंगे, कर्मी सेना कोशिश करती आ रही है, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोशिश करेगी जितना भी है सबको साथ लेके चलेगी, सबका विकास करके करेगी। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य कर्मी सेना का है लोक सेवा लोक कल्याण। तो हम यही चाहते हैं कि अभी हमारी जो संस्था है कर्मी सेना, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ,
और आ रहे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी कुछ होगा, जो भी सेक्टर में, हॉस्पिटल में जितने भी अगर कोई काम है, जिन लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जो जाते हैं अपने रिलीफ लेने, लेकिन रिलीफ कई कुछ वजह से नहीं मिल पाता, हम वो कोशिश करेंगे कि हम वो काम करें। यही मैं बताना चाहता हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप मीडिया 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आगे भी आप राष्ट्रीय करनी सेना के साथ रहें और हमारी जो बातें हैं वो आगे तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले। धन्यवाद।